तो आगे है चार्ट पे और देखेंगे स्ट्रैटेजी को। ठीक है, ये मेरा डेली एनालिसिस का जो वीडियो होता है उसका कुछ पार्ट है। इसको मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है देख रहे हैं आप लोग, ये मैं जब ट्रेड करता हूँ उसके लिए सेटअप करता हूँ, और सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ये उसको देखने के लिए बनाया हुआ है। स्ट्रैटेजी को समझने से पहले पहले एक चीज़ बोलेंगे, आप लोग खुद से सोचिए। मार्केट जब काम करता है तो हर बार क्या मार्केट अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ देता है? अगर आप लोग ठीक से सोचेंगे तो देखेंगे कि मार्केट कम से कम भी चांस होता है जब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ दे। ये बहुत कम टाइम होता है, और तोड़ता तो है बट वो कम होता है और रिवर्सल वहां से ज्यादा होता है ना। समझ लीजिए 2 3 4 बार वो अटेम्प्ट करेगा, 5 बार अटेम्प्ट करेगा, या फिर उसके ऊपर गैप अप खुलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर टाइम बिताएगा, फिर मार्केट साइडवेज होगा, फिर जाके बहुत कोशिश के बाद फिर एक बार उसको तोड़ेगा और एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ, और या अगर डाउन साइड है तो डाउन साइड की तरफ हम लोगों को तब मिलेगा। तो इसका मतलब है अगर हम लोग 8 बार ट्रेड ब्रेकआउट के लिए जाएंगे तो 8 या 10 बार में 2 ही बार ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, तो बाकी 8 बार जो होगा वो आप लोगों को लॉस लेना है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग जब शुरू में जब हम लोग आए थे स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, कुछ नहीं पता होता था, सिर्फ एक चीज पता होता था कि स्टॉक मार्केट इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम लोग 8 बार ट्रेड जो है वो गलत ले रहे हैं और 2 बार ट्रेड सही ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी यह फिट बैठता है। लेकिन क्या है ना, आप लोगों को पूरे यूट्यूब में, पूरे जो सोशल मीडिया है वहां पे आप लोगों को दिखाया जाएगा कि प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन का बूम चल रहा है, और ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सब होगा तब हम लोगों को ट्रेडमेंट में जाना है ना। बट मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो है ब्रेकआउट होगा मार्केट। ठीक है, जब ब्रेकआउट होगा तब हम लोग ट्रेड में नहीं जाएंगे। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड में नहीं एंटर करेंगे। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, फिर उसके बाद जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस था उसको जब रिटेस्ट करके फिर वो उसी तरह मूव करना स्टार्ट करेगा, तभी हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे। तो ये हो गया ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट। और रिवर्सल क्या है? ये गेम रिवर्सल का ही है, क्योंकि पूरे यूट्यूब में कोई आपको रिवर्स के ऊपर कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताएगा, बिकॉज काम तो ऐसे ही होता है, रिवर्स से ही होता है। अगर बता देगा रिवर्स का तो उन लोगों का कैसे चलेगा, है ना। तो रिवर्स आपको मैं चार्ट पे दिखा देता हूं, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे मैं एक तो रेजिस्टेंस, ये है निफ्टी, मैं थोड़ा बैंक निफ्टी में जाता हूँ तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, निफ्टी में भी है, निफ्टी में भी दिखाता हूँ। मैंने एक रेजिस्टेंस ऊपर का ड्रॉ किया हूँ 53,200 पे, और नीचे में जो सपोर्ट ड्रॉ किया हूँ वो है 52,750 एंड 52,650। ये जो 100 पॉइंट का रेंज है, मैं इस रेंज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक मान रहा हूँ। इसके ऊपर बुलिश और इसके नीचे बेरिश। ठीक है ना। आप लोग देखिए मार्केट ने यहाँ पे उसको तोड़ा, इस जगह पे तोड़ा, ठीक है, इस पॉइंट पे। अगर आप लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड पे जाएंगे आप लोगों को प्रॉफिट होता नहीं। बट अगर आप लोग यहाँ पे इसको जब रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे अगर ट्रेड में जाते तो आप लोगों को प्रॉफिट होता। ठीक है, फिर उसने यहाँ पे आके रिटेस्ट किया, फिर ऊपर जाया, बहुत अच्छा मूव आया ऊपर की तरफ। फिर देखिए यहाँ पे फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर आप लोगों को मूव मिला। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बार आप लोगों को यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट पे मूव दिया ऊपर की तरफ, बट तोड़ा नीचे की तरफ, तोड़ा नहीं, है ना। अगर हम लोग ये सोचते हुए जाते कि मार्केट इसको तोड़ेगा तब हम लोग ट्रेड लेंगे, ट्रेड मिलता नहीं मिलता। और एक बार तो तोड़ भी दिया था नीचे की तरफ, ये देखिए। ठीक है, तो तब ट्रेड में जाते तो फंस जाते। तो यही है स्ट्रेटेजी जो है रिटेस्ट वाला, ठीक है ना। और
ये रिटेस्ट करके गया, तोड़ा, फिर रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद जितने बार वो वहाँ पे रिवर्स करेगा मार्केट, इसको रिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है, रिटेस्ट फिर रिवर्सल। देखिए यहाँ पे भी, और यहाँ पे मार्केट ने इसको रिटेस्ट के ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर इसको तोड़ दिया। तो 1 2 3 4 5 5 6 ट्रेड के बाद एक ही बार आपको स्टॉप लॉस हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, 6:1 हो गया रेशियो। अब फिर मार्केट नीचे आ गया। देखिए यहाँ पे मार्केट जब नीचे आ गया, यहाँ से फिर ऊपर रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट के बाद अगर आप लोग ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ, तो फिर यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ा रैली मिला है। और यहाँ पे भी हो गया, क्या है, ये एक सपोर्ट है, फिर इस सपोर्ट से फिर ऊपर जाने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे भी ट्रेड बन जाएगा, फिर ऊपर की तरफ आप लोगों को मुंह मिल गया होगा। तो ये है रिटेस्ट वाला, मतलब रिटेस्ट एंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी। देखिए पूरे चार्ट को मैं दिखाते हुए जाऊंगा, जितना मैं ड्रॉ किया हूँ सब जगह पे। यहाँ पे भी आपको रिवर्सल, ठीक है, ब्रेकआउट बहुत कम हुआ। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और सीधा नीचे आ गया, है ना, तो यहाँ पे रिवर्स नहीं हुआ और रिटेस्ट भी नहीं हुआ, ट्रेड नहीं बना। अगर ये सब मूव कैप्चर करने जाओगे तो लॉस होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। गैम्बलिंग होगा, प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा हो सकता है इधर, लेकिन लॉस भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा होने का चांसेस है। बट छोटा, ज़्यादा ग्रीड नहीं रखना है, छोटे। यहाँ पे उसने फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे भी आप लोगों को मिला होगा। यहाँ पे सीधे तोड़ते हुए नीचे आ गया, नहीं मिला ट्रेड, कोई इशू नहीं है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, मूव मिला, फिर यहाँ से ऊपर जाकर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, मूव मिला, फिर रिटेस्ट किया, नीचे आया, मूव मिला। मतलब मार्केट तोड़ता है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कम टाइम। मतलब मैं तो मानता हूँ 7:1 या 6:1 का रेशियो बैठता है जब ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और रिवर्सल के बीच में। देखिए यहाँ पे मार्केट ने तोड़ दिया, इसको तोड़ते ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, रिवर्सल ट्रेड हुआ, फिर ऊपर गया, रिवर्सल ट्रेड मिला। ठीक है, मार्केट ने ऊपर गया, रिवर्सल, देखिए रिटेस्ट, फिर रिवर्सल, अच्छा मूव मिला। फिर देखिए नीचे सपोर्ट तक नहीं आया तो लॉन्ग साइड नहीं बना, ऊपर गया, यहाँ से रिटेस्ट, ट्रेड मिला। 20 30 40 पॉइंट का तो आप लोगों को मिल ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो मार्केट यहाँ से ऊपर में गया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर नीचे से ऊपर गया। मतलब अगर आप लोग प्राइस एक्शन पे जाओगे, प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, कभी भी ट्रेड बन रहा है। मतलब मार्केट प्राइस एक्शन पे चल रहा है, ट्रेड कभी भी आप ट्रेड ले सकते हो प्राइस एक्शन के अनुसार। ऐसे अगर काम करोगे प्राइस एक्शन से, तो आप लोग दिन में 50 ट्रेड ले लोगे और इतना ब्रोकरेज दोगे कि मैं क्या बोलूं। और जितना ज़्यादा ट्रेड, लॉस होने का चांसेस भी उतना ज़्यादा, ठीक है ना, बिकॉज ब्रोकरेज है। ये खत्म हो गया, इधर मैं इधर भी जाता हूँ, आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे जगह है। देखिए यहाँ से मार्केट ने तोड़ दिया, ऊपर जाके सपोर्ट लिया, मतलब रेजिस्टेंस, फिर रिटेस्ट, फिर नीचे मूव मिल गया। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ कोई कैंडल नहीं बनाया, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को ट्रेड नहीं होगा। जब नीचे की तरफ कैंडल बन गया तब हम लोगों को ट्रेड में एंटर करना है। यहाँ फिर उसको तोड़ दिया, और यहाँ का तो मैंने बताया, फिर रिटेस्ट, फिर ऊपर ट्रेड। यहाँ पे देख लीजिए, और भी इतना सारा आप लोगों को मिल जाएगा ना। ये जो यहाँ पे मार्केट इसको तोड़ा, जाके जो रेजिस्टेंस है उसको टच किया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे रिटेस्ट, फिर ऊपर, फिर रिटेस्ट, फिर ऊपर, फिर रिटेस्ट, फिर ऊपर, रिटेस्ट, फिर ऊपर। मतलब यहाँ पे एक बार तोड़ा, ये जो जगह है मार्केट ने तोड़ा एक बार। यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट बनाया होगा तो लॉस होया होगा, बिकॉज ज़्यादा नहीं। अगर स्टॉप लॉस जितना
एफोर्ड करोगे उतना तक लॉस होगा। बट आप लोगों को कितने बार यहाँ पे ट्रेड दिया लॉन्ग साइड, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप लोगों को यहाँ पे लॉन्ग साइड ट्रेड मिल गया होगा। और ऊपर का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 बार, है ना। और दिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को, मतलब यही है एक्चुअल चीज जिसको मानते हो आप लोगों को काम करना है। और ट्रेड बहुत कम हो जाएगा, सबसे पहले तो ट्रेड कम हो जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत कम बारी टच करेगा मार्केट, दिन में 1 बार या 2 बार, तो 1-2 ट्रेड ही बनेगा। और अगर प्राइस एक्शन फॉलो करने जाओगे, चार्ट पैटर्न फॉलो करने जाओगे, और उसके साथ साथ आप लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स फॉलो करने जाओगे, या फिर चार्ट का बहुत कुछ हैमर फैमर ये सब जो पैटर्न बनता है, एनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब देखने के लिए जाओगे तो ट्रेड बहुत बनेगा। और जितना ज़्यादा ट्रेड बनेगा उतना ज़्यादा लॉसेस का चांसेस है। और ये स्ट्रेटेजी किस हिसाब से काम करना है, बस एक ही बाउंडेशन है स्ट्रेटेजी में, वो है आपको ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, मतलब नेक्स्ट डे के लिए लेके नहीं जाना है। जिस दिन में काम कर रहे हो इंटरडे बेसिस, उसी दिन पे अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंचे, वहां से रिवर्सल ले तो हम लोगों को ट्रेड में इंटर करना है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़े फिर जाकर रिटेस्ट हो, हम लोगों को ट्रेड में इंटर करना है। बेसिक एंड इजी स्ट्रेटेजी है। और ट्रेड कीजिए सही सही तरीके से, सही रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। वो एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड। देखिए यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसे अच्छा होता है। आप जब मार्केट पे समझ लीजिए आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल लेगा, यहाँ से मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मार्केट ये सपोर्ट के करीब आया ऊपर से इतने तक, फिर मार्केट यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, आप लोग हम सोच लेते हैं कि आप लोगों का ट्रेड बना है यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड लिया। मार्केट यहाँ पे कहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे 51,477, मैं 500 मान लेता हूँ, 51,500 यहाँ पे आप लोग ट्रेड में गए होंगे। और ये जो सपोर्ट लेवल है वो है 400 पे। इसको अगर मार्केट तोड़े, इस जगह को अगर तोड़े, तो हम लोग स्टॉप लॉस के लिए निकल जाएंगे। कितना पॉइंट हम लोगों का लॉस होगा, 50-60। अगर ओटीएम में होंगे तो उतना नहीं होगा, अगर एटीएम आईटीएम में होंगे तो थोड़ा बहुत होगा लॉस। बट अगर जो मूव मिलेगा ना रिवर्सल में, एक चीज़ बहुत बढ़िया है मैं आपको बोलूँ, रिवर्सल में ना छोटा मूव कम कैप्चर कीजिएगा। रिवर्सल में ट्राई करना है कि बड़ा मूव कैप्चर करना है। अगर रिवर्सल काम नहीं किया या ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पे फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, या ब्रेकडाउन पे रिटेस्ट पे फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, उसमें आप लोग ट्रेड पे गए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट में जाने के बाद फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट कर रहा है, तो क्या करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना है। बट अगर रिवर्सल काम कर गया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, और एक ही कंडीशन, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, नहीं चलेगा। बिकॉज कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो नेक्स्ट दिन गैप अप इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, तब जाके उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ के दूसरे सपोर्ट रेजिस्टेंस तक मार्केट पहुंच जा सकता है। तो सिनेरियो ही बदल जाएगा मार्केट का, वो जो इमोशन है वो ही बदल जाएगा। तो उसी दिन लेना है। जब गलत जा रहा है मार्केट तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है, कोशिश करना है कॉस्ट टू कॉस्ट या अपना जो स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस। और अगर सही जा रहा है तो मार्केट पे रुकना है उस ट्रेड पे। ये है स्ट्रेटेजी। देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे आने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक्स for watching my video, and happy trading and goodbye.